नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 दिसंबर 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो रात्रि में 7:12 तक है और इसके पश्चात नवमी है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, रात्रि 10:32 तक, इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। वज्र योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे शाम 4:17 तक और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:12 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज चर्चा चंद्रमा की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल जो दिव्य महाप्रयोग मैं बता रहा हूं आपको, ग्रहों की जो चर्चा कर रहा हूं, मैं आपसे बार बार यही कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि यह ग्रह योग आपकी जन्म कुंडली में हो, यह स्थिति आपकी कुंडली में हो, परंतु फिर भी ये ऋषियों का मत है। इसे अवश्य सुनिए, समझिए, जानिए। अगर ज्योतिष में तनिक भी दिलचस्पी है तो दिव्य महाप्रयोग आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य, केतु और मंगल, ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण धनु राशि में है, तो वहीं शुक्र और शनि युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा देव गुरु के साथ युति बनाकर गज केसरी योग का निर्माण करते हुए कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, गुरु के ही नक्षत्र में आज चंद्रमा का संचरण है। तो गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और आज शनिवार का दिन, ये दिन आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगा, वो कौन से आपके जरूरी कार्य हैं जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं और कौन से वो कार्य हैं जिन्हें करने से आपको आज बचना है, कौन सा उपाय है जिन्हें करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के भाग्य भाव में चंद्रमा का आज प्रभाव मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें हमारे ऋषियों का, ज्योतिष के उन पुरोधाओं का, जिन्होंने ज्योतिष को समाज में हमारे लिए और सरल किया, सरल करके स्थापित किया, उनका क्या मत है। तो सबसे पहला कहा कि मनुष्य बाल्यकाल से ही भाग्यवान होता है यदि जन्म कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा हो। आगे कहा कि बलवान चंद्रमा यदि 9वें भाव में हो तो शत्रु भी, उसके शत्रु भी, जो कि उससे हो सकता है बली हो, उसके सम्मुख किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। चाहे वो जीवनाथ हो, जयदेव हो, काशीनाथ, मंत्रेश्वर, ढूंढीराज, कल्याण वर्मा, वैद्यनाथ, गर्गाचार्य, खान खाना, बृहद यवन जातक और पाश्चात्य मत, जहां तक देखें तो सबने एक ही बात कहा कि चंद्रमा जन्म कुंडली के 9वें भाव में हो तो ये जातक को भाग्यवान बना देते हैं। वाराह मिहिर ने कहा,
सौभाग्यात्मज मित्र बंधु धन भाग धर्मस्थिते शीत गौ। अर्थात जन्म कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा हो तो जातक को सौभाग्य, आत्मज संतान सुख, मित्र उनके बंधु, धन का सुख, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, क्योंकि चंद्रमा के बारे में कुछ बातें जाननी होंगी। वैसे तो जन्म कुंडली के नवम भाव में चाहे वो पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह, सभी अपना श्रेष्ठ प्रभाव देने लगते हैं। चंद्रमा के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये शुभ ग्रह भी होते हैं और पाप ग्रह भी होते हैं। कृष्ण पक्ष में ये पाप ग्रह बन जाते हैं और शुक्ल पक्ष में ये शुभ ग्रह बन जाते हैं। यहां ज्योतिष के ये सभी जो ऋषि हैं जिन्होंने चंद्रमा की चर्चा नवम भाव में की, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जन्म कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा बेहद श्रेष्ठ फल प्रदायक होते हैं। जैसा मैंने कहा, बाल्यकाल से ही चंद्रमा का श्रेष्ठ प्रभाव मिलने लगता है, लेकिन अगर ये चंद्रमा पीड़ित अवस्था में हुए, अर्थात अमावस्या के चंद्रमा हो, यानी बिल्कुल सूर्य के आसपास के चंद्रमा जो कि बिल्कुल कमजोर हो, तो मैंने जितनी अच्छी बातें कही हैं इसका बेहद कम प्रभाव मिलकर के आएगा। चंद्रमा के साथ एक समस्या है कि जब ये युति में हो, जैसे शनि के साथ हो, जैसे राहु के साथ हो, तो दुर्योग का निर्माण तो करते हैं, लेकिन ये जब अस्त स्थिति में होते हैं तो बिल्कुल प्रभाव इनका नगण्य हो जाता है। जैसे आकाश में आप देखते हैं कि अमावस्या का चंद्रमा बिल्कुल दिखाई पड़ना बंद हो जाता है, उदित ही नहीं होता। तो चंद्रमा के साथ ये बात सदैव ध्यान रखनी है कि ये जो ऋषियों का मत है, इसमें कहीं ना कहीं एक बात जुड़ा हुआ है कि चंद्रमा निसंदेह नवम भाव में अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक होंगे, लेकिन चंद्रमा के साथ जो शर्तें जुड़ी हुई हैं उन शर्तों को अवश्य पूरा करना है कि वो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हो, बलि चंद्रमा हो। मैंने जैसा कहा कि पापक ग्रह भी नवम भाव में श्रेष्ठ फल देते हैं, अतः कृष्ण पक्ष के भी चंद्रमा अच्छा फल देंगे, लेकिन वो अस्त नहीं होने चाहिए, उनके पास बल होना चाहिए, पक्ष का बल होना चाहिए। दूसरा, जब चंद्रमा किमद्रुम इत्यादि दुर्योगों में ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली का एकमात्र ये ऐसा ग्रह है जो अकेले नहीं, किसी के साथ युति में, भले वो चाहे शनि के साथ ही युति में क्यों ना हो, युति में होना कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होता है चंद्रमा का अकेले रहने की अपेक्षा। चंद्रमा अकेले हो तो कोई बहुत अच्छा प्रभावी नहीं होता। निसंदेह विषयोग बना रहा चंद्रमा मानसिक रूप से जातक को परेशान करेगा, लेकिन अकेला चंद्रमा भी लगभग यही काम करेगा, उसका मन स्थिर ही नहीं रहने देगा। तो चंद्रमा के लिए यह सदैव जरूरी है कि वो किसी शुभ ग्रह के साथ या शुभ ग्रह से दृष्ट हो, जैसे देवगुरु या शुक्र इत्यादि। तो चंद्रमा अगर दृष्ट हो शुभ ग्रह से या युक्त हो तो वो कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। अकेले चंद्रमा चाहे कितना भी बली हो, उसे बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, नौमस्त चंद्रमा के बारे में किसी ने भी किसी भी मत में चंद्रमा के बारे में कोई खराबी कही ही नहीं। सबने एक मत में कहा नौमस्त चंद्रमा अत्यंत श्रेष्ठ, जातक धार्मिक भी होता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला भी होता है, हर प्रकार से श्रेष्ठ होता है। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से लाभ भाव में है। गुरु के साथ ही चंद्रमा युति में गुरु के ही नक्षत्र में निसंदेह गजकेसरी योग का आपको लाभ मिल रहा है, और यह गजकेसरी योग आपके भीतर श्रेष्ठ ऊर्जा उत्पन्न करने वाला है, आपके अंदर आत्मविश्वास लाने वाला है। कार्यस्थल पर भी देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है दिन। यूं समझ लीजिए कि सप्ताह भर में जितने काम नहीं हुए उससे ज्यादा काम आज होता दिखाई पड़ रहा है। दूसरों का साथ भी मिल जाएगा। टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो वहां आप यूं समझ लीजिए कि सर्वोपरि रह करके काम करेंगे। आज दिन बड़ा हंसी खुशी बीतता दिखाई पड़ रहा है और आपके सभी निजी काम आसानी से निपटते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में, आपके अधिकार क्षेत्र में आपके वृद्धि दिखाई पड़ रही है। घर परिवार का माहौल ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। माता पिता का स्वास्थ्य ठीक है, आपका भी स्वास्थ्य लगभग ठीक है। जीवन साथी के साथ सब कुछ ठीक। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला दिन। योजनाबद्ध ढंग से काम करते हैं तो व्यापार में लाभ मिलेगा। क्रोध पर बस नियंत्रण रख लें तो आज कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। प्रेम संबंध में भी सब कुछ ठीक ठाक, कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और मेहनत के अनुकूल ही परिणाम मिलेगा विद्यार्थियों को। सो मेहनत से पीछे न हटें। और विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूं, समय अत्यंत श्रेष्ठ है, इस समय को व्यर्थ न जाने दें।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया है, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। दुर्गा चालीसा का पाठ या श्रवण प्रातःकाल करिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। वृषभ की बात करें तो दशमस्त चंद्रमा, आज शनिवार का दिन, देवगुरु के नक्षत्र में, धैर्य थोड़ा रखना होगा। सोचे हुए काम आपके भी पूरे होंगे, लेकिन प्रयत्न थोड़ा ज्यादा करना होगा। सेहत का साथ साथ ख्याल रखना है। अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और किसी कानूनी कार्यवाही में लिप्त हैं या कानूनी कार्यवाही से गुजर रहे हैं तो जरा सतर्क और सावधान रहिएगा। अपने कान खड़े रखिएगा। आपकी लापरवाही से आपका कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। कोई वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं तो विचार करिए अभी। और किसी बड़े संकट से जूझ रहे हैं तो जैसा मैंने कहा, अपने कान खड़े रखिएगा। निसंदेह संकट से मुक्ति का रास्ता आपको मिल जाएगा। मकान, भूमि, प्लॉट इत्यादि खरीदने का प्रयास कर रहे हैं तो आपका यह प्रयत्न सफल होने वाला है। व्यवसायियों के लिए देखा जाए तो निवेश श्रेयस्कर रहने वाला है। निवेश से आपको लाभ मिलेगा। और ऋण लेने की सोच रहे हैं तो अभी फिलहाल इस विचार को स्थगित रखिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, जा सकते हैं, बढ़िया है दिन। प्रेमियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों को कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। विशेषकर कोई परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी तो सफलता से संबंधित। स्वास्थ्य के मामले में माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मिथुन की बात करें तो भाग्य आपके साथ है, परंतु अति आत्मविश्वास में पड़ जाना आपको नुकसान दे देगा। बल्कि आपके जो जरूरी काम हैं वो भी अधूरे रह जाएंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कोई कार्य नहीं करना। आत्मविश्वास जरूरी है, कॉन्फिडेंस जरूरी है, ओवर नहीं होना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। बल्कि मैं कहूंगा कोई शुभ समाचार के लिए तैयार रहिए आप। अगर आप नौकरी पेशा हैं, कार्यस्थल पर अधिकारियों का, उच्चाधिकारियों का विशेष सहयोग। व्यापारी हैं, व्यापार में जबरदस्त लाभ। कोई कानूनी अड़चन या कोई सरकारी परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। कदम आप आगे बढ़ाते चले जाइए। पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार था तो लाभ मिलने वाला है। इनकम के और कई स्रोत मिलते दिखाई दे रहे हैं। और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में उन्नति दिखाई पड़ रही है। लेखन कार्य से अगर आप जुड़े हुए हैं, मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो जबरदस्त रहने वाला है दिन। और प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बेहद शुभ फल प्रदायक है। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ देख रहा हूं। जरूरत पड़ने पर आपको जीवन साथी से सहयोग, प्रेमी से प्रेम प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। पेट का ख्याल रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। पेटजन्य रोग की संभावना बन रही है। और आज प्रातःकाल ही कौवे को रोटी डालिएगा, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कर्क की बात करें तो अष्टम का चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में संचरण करते हुए आज आपको सचेत करना चाहता है। अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए और आलस्य से दूर होइए। लोगों को पहचानिए, कौन आपका अपना, कौन आपका पराया। कोई आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अगर प्यार से है और प्यार आपका अपना है उसको हावी होने दें। लेकिन केवल आपका नुकसान करने के लिए, आपसे हित साधने के लिए हो रहा है तो मन पर नियंत्रण रखिए, खुद पर नियंत्रण रखिए। और सामने वाले के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं। आज झुकना भी आपके पक्ष में नहीं है। हां, कहीं कोई कमी है तो परिस्थितियों का बाखूबी विश्लेषण करके और तब आगे बढ़िए। हो सकता है कुछ लोग नाराज हों, उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप कदम आगे बढ़ाते हैं, जब आप सफल होते हैं तो हो सकता है कई लोग आपसे नाराज हो जाएं। इनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मन को बेचैन करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी भावुकता भी कई बार आपका शत्रु बन जाती है। इस पर नियंत्रण रखिए, मन को शांत रखिए, कोशिश करते रहिए। जो सही है वो आपके साथ है। इससे समय अच्छा और बीतेगा। मन को शांत रखना आज बेहद जरूरी है। पैसों के मामले में थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन भाग्य अनुकूल हो जाएगा, सो घबराइए मत, प्रयत्न करते रहिएगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। मतभेद के आसार दिखाई पड़ रहे हैं और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आज आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना चाहिए। विवाह का प्रस्ताव आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको जबरदस्त लाभ। प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो सुखद परिणाम के लिए तैयार रहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली परेशानी जैसे कफ जन्य रोग इत्यादि की शिकायत हो सकती है, सावधान रहिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर स्काई ब्लू है। सिंह की बात करें
तो चंद्रमा का आज आपकी राशि से सप्तम में होना, गुरु के नक्षत्र में गुरु के साथ युति बनाए हुए, और शनिवार का दिन मन का भटकाव थोड़ा कम होगा, परंतु संवेदनशीलता थोड़ी बढ़ेगी, उग्रता थोड़ी बढ़ेगी, परंतु साथ के लोगों का, परिवार के लोगों का आज आपके खुद ब खुद भीतर से इच्छा जागृत होगी उनका साथ देने का। आज दिन कुछ ऐसा है कि आप थोड़े भावुक भी होंगे, यानी संवेदनशीलता थोड़ी कम भी होगी तो थोड़ी बढ़ेगी भी। इसका मतलब है कि आज उतार चढ़ाव रहेगा आज के आपके व्यक्तित्व में। आज किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है जिसे आप कह सकते हैं अपना गुरु, जिसे आप कह सकते हैं अपना आदर्श। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापारियों का मन व्यापार में लगेगा, परंतु कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, अभी मत करिए। व्यापार से संबंधित योजना बनाइए, लेन देन के मामले में सावधान रहिए, क्रोध से बचिए, व्यर्थ के विवाद से बचिए, कलह नहीं होना चाहिए, जीवन साथी से अनबन नहीं होना चाहिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। विद्यार्थी श्रेष्ठ परिणाम के लिए तैयार रहें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली कफ जन्य रोगों की परेशानी, श्वास से संबंधित परेशानी संभव है, ध्यान रखिए। बजरंग बाण का 3 पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर सफेद है। कन्या की बात करें, प्लानिंग, योजना की आवश्यकता है। आपकी योजनाएं ही आपको सफलीभूत कराने वाली है। आज कोई पुरानी बात आपको याद आ जाएगी, कोई पुराना दोस्त, पुराना प्रेमी, पुराना स्थान, भावुक हो जाएंगे थोड़े। हालांकि ये भी मन को शांति से मिलती है। सामूहिक कार्य के लिए दिन अच्छा है, लेकिन जहां भी रहिए तालमेल बिठा करके काम करना है। गुरु के नक्षत्र में है चंद्रमा, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, और साझेदारी में काम करें तो जरा सतर्क रहिएगा। किसी तरह का हस्ताक्षर इत्यादि करना है तो सतर्क होकर के ही। कार्य क्षेत्र में विवाद न हो, इस बात का ख्याल रखिए। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है, फायदा होगा। बात बात पर क्रोध नहीं करिए, झुंझलाइए मत। जीवन साथी का साथ लीजिए, जीवन साथी से सहयोग लीजिए, लाभ रहेगा। जीवन साथी के साथ बातचीत करिए, मन हल्का होगा। प्रेमियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ होगा। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो मानसिक अशांति थोड़ी देर के लिए हो सकती है, इससे आपको गुजरना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, मन भावुक हो जाएगा तो थोड़ा मन अशांत होगा। कई बार भावुकता से मन शांत हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए परेशानी तो होगी। आज लाल पुष्प ले जाकर के हनुमान जी को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 4 है, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। तुला के लिए अगर देखें तो भाग्य आपके साथ है। विवेक, बुद्धि का प्रयोग करते चले जाइए। और आज आप अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसा कौन सा कार्य है जो पूरा नहीं कर सकते, आपकी कौन सी ऐसी जिम्मेदारी है जिसका आप पूर्ण निर्वहन नहीं कर सकते। आने वाले दिनों की भी तैयारी करेंगे और आज के सभी कार्य करेंगे। आसपास के लोग आपके साथ हैं, आपके काम की तारीफ होगी। मकान या काम करने की जगह में अगर बदलाव का विचार कर रहे हैं, कर सकते हैं। परिवार, संतान इत्यादि जो परिवार के सदस्य हैं, सभी का आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आपकी संतति, उसको लेकर के कोई चिंता थी तो वो दूर होने वाली है। आज का दिन थोड़ा बिजी है, यानी शेड्यूल आपका सारा मुझे बिजी दिखाई पड़ रहा है, पर फिर भी जरूरत पड़ने पर सहयोग भी मिलेगा। थोड़ा मुलाकात प्रेमी से भी, जीवन साथी से भी आपको सहयोग मिलेगा। उनके साथ भी समय बीतने वाला है, यानी पूरी तरह से व्यवस्थित। व्यापारियों के लिए लाभ, निवेश लाभप्रद। कुछ नया करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आएगा, उसे स्वीकार करिए। तो कुल मिलाकर के तुला राशि के जातक आज के दिन का आनंद लें। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। कुछ नया करने को, कुछ बड़ा करने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में जरूरी चेकअप आपको करवाते रहना है। श्वास से संबंधित या मौसमी बीमारियों की संभावना भी है, जरा सावधान रहिए। आज नीला पुष्प ले जाकर के भगवान विष्णु को अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और वृश्चिक की बात करें तो चंद्रमा का राशि से चतुर्थ में होना, गज केसरी योग का निर्माण, गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपकी हर तरह की परेशानियों को दूर करने वाले हैं। आज लोगों के साथ अद्भुत विनम्रता के साथ आप पेश आएंगे, और उतने ही आज आपको मैं सफल देख रहा हूं। कार्य करने की शैली आपकी बदलेगी। फलस्वरूप दूसरों से पर निर्भरता कम होगी।
मनोरंजन करते हुए दिन बिताएंगे। सभी काम बेहद सुचारू ढंग से चलते दिखाई पड़ रहे हैं। समय पर सहायता भी आपको मिलेगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। आमदनी में बढ़ोतरी के योग हैं। खर्च पर जरा नियंत्रण रखिए। और कार्यस्थल पर देखें तो आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आक्रामक नहीं होना है किसी भी बात पर। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, तो इस जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। प्रेमियों के लिए भी बहुत बढ़िया है और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष चिंता परेशानी नहीं रहने वाली है। सफेद पुष्प आज भोलेनाथ पर जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और बात धनु की करें तो चंद्रमा का राशि से पराक्रम में होना, गज केसरी योग का निर्माण, और ये चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अपने विचारों को बार बार परखने की कोशिश आपको करनी है। धीरे धीरे करके कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, आप सफल हो जाएंगे। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, इससे आने वाले दिनों में आपको फायदा मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो सामान्यतः दिन ठीक है। आज व्यर्थ के दिखावे से आपको बचना है। फालतू का दिखावा मत करिए। लव लाइफ के लिए आज का दिन मैं कहूंगा ठीक ठाक है। लव लाइफ में कहीं कोई परेशानी नहीं है। जीवन साथी से जरूर थोड़ी अनबन है, संभाल करके चलिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से ही सफलता मिलेगी, सो जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी आज हो सकती है, वैसे बाकी कोई दिक्कत नहीं। धनु राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर पिंक है। और बात मकर की करें तो चंद्रमा का राशि से द्वितीय भाव में होना, गज केसरी योग का निर्माण, और वहीं चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपके करियर में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। बनने वाली सभी योजनाएं आज की आपकी मैं पूरी तरह से सफल होते देख रहा हूं। वाणी पर नियंत्रण, विनम्रता पूर्वक सबसे व्यवहार करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। बस मन मर्जी करने की तरफ मत भागिए। आज जितना हो सके अनुशासित दिन बिताइए, यानी हर चीज कायदे से होना चाहिए। मकान इत्यादि खरीदने की इच्छा थी और ऐसा तलाश आपकी थी, मकान की खोज में थे, तो समझ लीजिए तलाश आपकी पूरी होने वाली। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित जितने भी काम थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नए लोगों से मुलाकात, किसी तरह का बिजनेस डील है तो समझ लीजिए आज सफलता मिलने वाली है। निवेश कहीं करने वाले हैं तो सावधानी के साथ करिए और वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिए। आज वाणी का निवेश जरा सोच समझ करके करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आज दिन की शुरुआत भी बहुत श्रेष्ठ है और पूरा दिन ठीक ठाक ही बीत रहा है। जीवन साथी पर बस गुस्सा मत होइएगा। अगर किसी बात पर है भी गुस्सा तो सुलह कर लीजिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का आज 51 बार जप करिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और कुंभ की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, गजकेसरी योग का निर्माण, ये चंद्रमा आपको पूर्वाभास कराएंगे। आज का दिन बड़ा श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि दिन इतना बढ़िया है कि कार्यस्थल पर अधिकारी भी आपसे संयमित व्यवहार करेंगे। वो लोग जो आपसे भागते रहे थे, आपको हेय देखते थे, वो भी आपसे कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे। कार्यस्थल पर थोड़ा शांत रहिएगा। आय व्यय बिल्कुल सब ठीक ठाक। पराक्रम में आपकी वृद्धि, भाइयों का सहयोग, आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल। बस जल्दबाजी या अति उत्साह में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना है। अति उत्साह में आकर के कोई निर्णय लेंगे तो स्थिति बिगड़ जाएगी, गलतफहमी हो सकती है, परेशानी हो सकती है। लव लाइफ ठीक है। दांपत्य जीवन में कोई परेशानी है वो दूर हो जाएगी। दांपत्य जीवन सुखमय होगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह के नकारात्मक स्थिति से खुद को बाहर ले आइए और पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है और आपको भी चोट चपेट से गुजरना पड़ सकता है। सो वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। और आज थोड़ा सा दूध शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। मीन की बात करें तो चंद्रमा का राशि से 12वें में होना मन और मस्तिष्क को एकाग्रचित्त करना बहुत जरूरी है। आज
सफलता के दृष्टिकोण से मैं दिन को कहीं कमजोर नहीं देख रहा। महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। जरूरत पड़ने पर मदद आपको मिलेगी। दोस्त की मदद से, मित्र की मदद से आपके सारे कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। धन लाभ के योग हैं। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, उपलब्धि आपके नाम होने की पूर्ण संभावना। जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। उधार दिया पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। जोश में आकर के होश न गंवाएं और किसी के लिए भी कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। जीवन साथी से जरा व्यवहार ऐसा करिए कि जीवन साथी को बुरा न लगे। कोई ऐसी प्रतिक्रिया मत दीजिए जिससे उनको चुभ जाए आपकी बात। प्रेम संबंध में सब कुछ ठीक। विद्यार्थियों को मेहनत से श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा, सो मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो किसी पुराने रोग से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। आज गायत्री मंत्र का 51 बार जप कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।